खबरें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे पहली खबर आजम सवाती साहब के हवाले से मैं आपको दूंगा। आजम सवाती साहब का केस चल रहा था हाई कोर्ट बलूचिस्तान में। उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात दर्ज किए गए। बलूचिस्तान में 5 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इनकी जमानत करवाई थी और इस पर अभी एक ट्वीट कासम सूरी साहब का मौजूद है। सेनेटर आजम सवाती पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 5 FIRs खत्म करवाई, 2 और निकाल ली उन्होंने। इन्हें भी खत्म करवाने की कानूनी कार्रवाई कर रहे थे कि सिंध से पुलिस अपने खसूसी तैयारे में नामालूम मकाम पर अगवा करके ले गई है। क्या मजाक बनाया हुआ है आइन और कानून का। फिर कहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, ये कहा जनाब कासम सूरी साहब ने। अब इसकी मजीद तफसीलात जो हैं वो फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इस वक्त इंसानी हुकूक के हालात ये हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट आजम सवाती पर मुकदमे खारिज करने का हुक्म देती है। वजीर आला सिंध का जहाज कोयटा पहुंचता है। आजम सवाती को सिंध पुलिस के हवाले किया जाता है। उन्हीं मुकदमात में जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खारिज किए, इनमें सिंध पुलिस गिरफ्तारी डालती है। यानी देखें, मुकदमा सारे एक ही नौयत के हैं, एक ही वकूआ है और एक ही ट्वीट है या एक ही बयान है। उसके ऊपर उठाकर बहुत सारे मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं आजम सवाती साहब के खिलाफ। और वो जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनमें अगर एक मुकदमा फारिग हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली सारे ही फारिग हो जाते हैं और एक वकूए के ज्यादा मुकदमात हो भी नहीं सकते। अब वहां बलूचिस्तान में 5 फारिग किए, 2 के ऊपर कार्रवाई चल रही थी कासिम सूरी के बकौल, और एक खसूसी तैयारा आया और वो उठाकर उनको ले गया। अब इसमें फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इंसानी हकूक के हालात ये हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुकदमे खारिज करने का हुक्म दिया, वजीर आला सिंध का जहाज कोयटा पहुंचा। यानी ये इतना बड़ा मामला है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुल्जिमान को एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करने के लिए तैयारे बुलवाए जा रहे हों या सूबों में शिफ्ट करने के लिए तैयारे मंगवाए जा रहे हों और वो खसूसी तैयारे हों। पहले इस्लामाबाद से पहुंचाया गया कोयटा में, अब खसूसी तैयारे के ऊपर लाड़काना पहुंचाया गया और ये वजीर आला सिंध का तैयारा है। ये बड़ी अजीब चीज हो रही है पाकिस्तान में। वरना नॉर्मली ये होता है कि पुलिस वेट करती है कि कौन सी गाड़ी आ रही है वहां से या कौन सा तैयारा आ रहा है वहां से, वो उस फ्लाइट के अंदर टिकट लेते हैं और बंदे को बिठाकर ले जाते हैं। मैक्सिमम इतना ही होता है। कराची से बंदा लाना है तो फ्लाइट के अंदर डाला और डाल के इस्लामाबाद ले गए, इतना ही होता है। लेकिन खसूसी तैयारों का इस्तेमाल ये खसूसी तौर पे किया जाता है। बाकी आप समझदार हैं। इस पे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सिंध वजीर आला सिंध का जहाज कोयटा पहुंचता है, आजम सवाती को सिंध पुलिस के हवाले किया जाता है उन्हीं मुकदमात में जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खारिज किए हैं और उनमें सिंध पुलिस गिरफ्तारी डाल देती है। पीपल्स पार्टी के वजीर आला के जहाज पर आजम सवाती को लाड़काना पहुंचाया जाता है, जहां कंबर पुलिस इदारों पर तनकीद का जाली केस बनाती है और उन्हें लाड़काना से कंबर पहुंचा दिया जाता है। लाड़काना से कंबर शहजाद कोट का इलाका ज्यादा दूर नहीं है, वहां उनको पहुंचा दिया जाता है। यह है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और सेनेटर के इंसानी हुकूक। बड़ा सीरियस इशू बनता जा रहा है आजम सवाती का और यह जुल्म रुक नहीं रहा। और यह जुल्म उस वक्त हो रहा है जब वजीर आजम का बेटा सलमान शहबाज पाकिस्तान वापस आ रहा है। ये वो आदमी है कि जब भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया या हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया तो उन दोनों ने हर इदारे को यही कहा कि जनाब हमें कुछ पता नहीं है, जो फ्रॉड किया, जो 2 नंबरी की, वो सलमान शहबाज ने किया, उससे पूछें। उन्हें कहते थे सलमान शहबाज को बुलाओ, तो सलमान शहबाज कभी आया ही नहीं, वो कभी पेश ही नहीं हुआ। और सलमान शहबाज पाकिस्तान से कैसे निकला ये पता है आपको? ये अबीर अब्बास साहब ने एक स्टोरी दी है और वो बड़े वसूख के साथ दे रहे हैं इस्लामाबाद से। और स्टोरी ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक डिनर था, उस डिनर में यानी रात के खाने के ऊपर सब लोग इकट्ठे हुए, वहां जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने सलमान शहबाज के हाथ में वापसी पर एक टिकट थमाया और उनको कहा कि ये एयर टिकट है, आप पाकिस्तान से फौरन रवाना हो जाएं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक मुल्जिम को पाकिस्तान से भगाया। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है वो तो ये कह रही है कि उस वक्त का आर्मी चीफ एक खाने के बाद एक मुल्जिम को जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसको एक टिकट देता है कि आप ये टिकट लीजिए और पाकिस्तान से आप बाहर चले जाइए। फिर उसके बाद 4 साल तक इस शख्स ने पाकिस्तान वापस आने का किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया, सोचा भी नहीं।
बल्कि ये शख्स अब पाकिस्तान तब आ रहा है जब इसके लिए मुकम्मल डील तैयार कर दी गई है, और वो डील ये है कि इसको अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा है, फिर जो नैब के कवानीन तब्दील किए गए वहां से भी रिलीफ मिलेगा, FIA पूरी तरह से राणा सनाउल्लाह साहब के और शहबाज शरीफ के कंट्रोल में है तो वहां से भी रिलीफ मिलेगा, तो वो शख्स वापस आ रहा है। लेकिन ये बड़ा संगीन एलिगेशन है जो जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर लगा है, और अगर ये चीजें ऐसे हुई हैं तो इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? मतलब यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को परवाह ही नहीं थी कि करप्शन के केसेस में जिन लोगों को सजा होनी चाहिए, जिनसे लूट का पैसा बरामद होना चाहिए, वो उनसे बरामद हो, बल्कि वो चाहते थे कि इन लोगों को पाकिस्तान से भगा दें और इनको कानून का सामना ना करना पड़े। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर ये सच है, इसके ऊपर जवाब देना चाहिए जनरल कमर जावेद बाजवा को, या कोई और भी अगर जवाब देना चाहे तो दे सकता है कि आर्मी चीफ से एक ऐसी चीज मंसूब की गई है, ये बड़ी हौलनाक चीज है।